हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण का जो आगे का है उसको हम करेंगे। तो उसके पहले के वीडियो में हमने 26वां अध्याय तक किया था, तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय तक किया था। यहाँ पे 27वां अध्याय है, अथ सप्तविंशो अध्याय। तो यहाँ पे हम 27वां अध्याय करेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण का। हम लोग यहाँ पे तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय करेंगे। हम लोग इस वीडियो में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 27वां अध्याय करेंगे, तृतीय स्कंद का। तो 26 अध्याय हो चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं 27वें अध्याय को। इस अध्याय में क्या वर्णन किया गया है? कुमारी पूजा में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन, नवरात्र व्रत के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक वणिक की कथा। यहाँ पे व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ हो अथवा घावयुक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नज़र से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी और रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न, कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्या पूजा में आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य है। रोग से रहित, रूपवान, अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए वर्ण की कन्या के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन धान्य के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्रों को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र व्रत विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध माला, चंदन के अनुलोप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिवस उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बतलाया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में कितने भी प्रकार के व्रत दान हैं, वे इस नवरात्र के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं।
जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है उसे विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसे अवश्य पुनर्जन्म में यह व्रत नहीं किया है। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल विप्लव पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धि देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपी भगवती की उपासना नहीं की वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। देवगण जिनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं, इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्रद्धा कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं, शंकर जी जगत को भस्मासात करते हैं, उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं जो उन भगवती शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी जो धन भाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वणिक भूखा रहते हुए भी सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण करता था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ित से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत भाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं। मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालकों को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं। वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र जप बताइए जिससे मैं अपने जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है, अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बताइए।
व्यास जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाला उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवर्य, तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप, होम यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत सती के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सती की विराह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के लिए विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली, मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विधि उपहारों से आदरपूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत्य कर दिया। यहाँ पे हम 28वां अध्याय करेंगे। इसमें श्री राम चरित्र वर्णन है। जन्मेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख प्रकार व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे रामच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। ये चारों किशोरावस्था में ही धनुषधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने 4 पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन, वे दोनों भाई मुनियों के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताटका को रास्ते में ही मारकर उसे बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया और मारीची को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत प्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहल्या को शाप से मुक्ति प्रदान कर के उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम जी ने जनक जी के द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक के दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न कुशध्वजा की 2 पुत्रियों को पति रूप में प्राप्त किया।
हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधित सामग्रियों का प्रबंध हुआ। देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ को पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने अपने वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मान कर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए, जहाँ राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग से जनित शोक से संतप्त पुण्य आत्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिता की मृत्यु देखकर भरत जी ने श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुरपूर्ण सुपर्णरेखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट सुपर्णखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा। तब रथ पर सवार होकर वह मरीचि के आश्रम में पहुंच गया। सीता के हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मरीचि को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मरीचि अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चढ़ते चढ़ते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने देख लिया। उसे देखकर देवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़ धनुष और बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मरीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आघात होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हाय लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके गगन भेदी चित्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है, ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, तो तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। जब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों ना हो जाए, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता है। जानकी नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपकी समीप पे नहीं छोड़ सकता है। सूची स्मृति, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है। यह जानकर करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वीलोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके और आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षणों संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा, हे सुमित्रा नय, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से आए हो। हे कुह का धाम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर सुख के लिए अब तुम्हें
कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उसके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अप्रबल अब कहाँ चला गया। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुधे कंठ से उन्होंने जानकी नंदिनी सीता से कहा, हे भूमि ने, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी कहे, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यंत शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्ध प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्म पत्र के समान नेत्र वाली प्रिय, तुम कौन हो? इस वन में अकेले क्यों रह रही हो? हे वामोरु, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रही हो? व्यास जी बोले, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदेह तनया सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात है, वे ही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वर मांगकर को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा परिग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हें दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने अपने वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृतांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है, इसलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन है? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर तिवाली, तुम्हारे लिए ही मैं इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जन्म स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राज्यच्युत लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी तथा मानव योनि के पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ा पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ कि नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैं पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुमसे ही लगा हुआ है। हे श्याम नयनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे पति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। अब यहाँ पे हम 29वां अध्याय करेंगे। यह तृतीय स्कंद का
29वां अध्याय। सीता हरण, राम का शोक तथा लक्ष्मण द्वारा उन्हें सांत्वना देना। व्यास जी बोले, रावण का कुविचार पूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल हो कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलस्त्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल वचन क्यों कह रहे हो? मैं स्वैरिणी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर वे सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गईं। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला के पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करते हुए सीता को पकड़कर उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्ट आत्मा ने कुरकुरी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के साम दाम आदि उपायों भी सीता जी अपने अस्तित्व से विचलित नहीं हुई। उधर राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मार कर उसे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहां प्रिय सीता अकेली तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहाँ की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मार गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त अर्ध दैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में काकबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उसे सांप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी बलि का वध करके श्री राम ने कार्य साधना हेतु तो किष्किंधा का उत्तम राज्य सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मी सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहरित अपनी प्रिय जानकी के विषय में मन में सोचते हुए 4 वर्ष के 4 मास व्यतीत किए। जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्ष के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, कई की कामना पूरी हो गई है। अभी तक जानकी नहीं मिली। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिय सीता भी हर ली गई। इस मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा दैव। हे भरत तानुज, प्राणियों के प्रारब्ध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुख
दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के कारण वन में अत्यधिक भोग रहे हैं। हे सौमित्र, तुम भी भोगों का परित्याग करके देवयुग से मेरे साथ निकल पड़े तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंच समर्थ और क्लेश व्यक्ति न हुआ है, न होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझ असहाय को इसे पार होने का कोई उपाय सुझाता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल, एकमात्र तू ही मेरे साथ देने वाला है। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया। वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट दैव्य ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया है। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जानकी नंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेहनया सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी? हे भरतनुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है और रावण की वशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ? इस प्रकार विलाप करते हुए उस कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से सांत्वना प्रदान करते हुए धर्म लक्ष्मण ने कहा, हे महाभाव, आप इस दैन्य भाव छोड़कर धर्म धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। पति तथा संपत्ति दोनों स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीरे होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग जो संपत्ति की दशा में कष्ट में पड़े रहते हैं, संयोग तथा वियोग दोनों ही देव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः लिए शोक कैसा? जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर मैं वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। तापति सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ? वह तो निसंदेह भोगना ही पड़ता है। अतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं जो चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता करते हैं? पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ। तब फिर आप जैसे सहायक के रहते हुए कलंक की रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख पहिए के धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है, ही सुखी नहीं रह सकता। है राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब देवताओं ने उनके स्थान पर राजा को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया। नहुष को शापवश अजगर के रूप में पृथ्वी पर गिरना पड़ा।
ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्र अणि को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त मुनि ने के कोप पूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्प देह वाला हो गया था। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण। अतः हे राघव, दुख अपने आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को दमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, जगतपते, आप सर्वसमर्थ हैं, तब एक प्राकृतिक पुरुष की भांति आप अपने मन में अशांत शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण जी की बातों से रघुनंदन रामचंद्र जी को सांत्वना मिली और वे त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। तो यहाँ पे जो है 29वां अध्याय खत्म हुआ। 300 अध्याय, यहाँ पे 30वां अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।